सर एक बार एक्स और वाई जो टर्म्स है ना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा एक्स वाई टर्म नहीं समझा, फिर से बोलो। और जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे इसमें 2 और -2 है, -7 और 4 है, उस टर्म को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तुमने कार्टेशियन प्लेन ये लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना? हाँ सुन रहे हो? सर। हाँ, तो इसका पहला पहला हाँ सर। हाँ, ये तुमको x देता है और ये y देता था, ठीक है? तो इसको x1 एज्यूम करो, इसको y1 एज्यूम कर लो। -7 को x2 और -4 को क्या y2 एज्यूम कर लो, ठीक है? अब हाँ पॉइंट सर। P, जैसे ये पॉइंट निकालना है तुमको, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P का, हाँ सर। ठीक है? तो पॉइंट P पे अगर हम सिर्फ ध्यान दें तो इसके लिए रेशियो कितना है? इधर 1 है और इस तरफ 2 हो जाएगा, हाँ सर। होगा? तो हाँ P सर। का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y निकल जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना, जैसे वो आप दूर वाले से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा। जैसे ये फॉर्मूला ही था तुम्हारा, m किससे मल्टीप्लाई हुआ था? y2 से हुआ, x2 से, और n y1 से। x1। उसी तरीके से m y2 से और n y1 से। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन चलता है, ठीक है? हाँ सर। तो इस केस में निकाल के देखो, नहीं बनता तो बता रहे। सो रही थी दीक्षा? नो सर, थोड़ा सा तबीयत खराब था। नहीं तो बहुत चीजें ही पढ़ा दिए फिर। सर कर लूंगी कवर से। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया अभी। उस दिन सेक्शन फॉर्मूला बताए थे ना? यस सर। सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना उस दिन? फॉर्मूला याद है? यस सर, फॉर्मूला याद है। हाँ, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि अगर एक लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? सर ट्राइसेक्ट बनाया वैसे क्वेश्चन मैंने। बना लिया है? तब तो हाँ बढ़िया है, वैसे बनाया था। तब बढ़िया है। अभी से बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं। सर कल टेस्ट नहीं दे पाई, सॉरी सर। नहीं सर, आई वाज नॉट ओके। अच्छा, तुमने नहीं दिया टेस्ट? यस सर। तो सर अभी क्या करना है फिर से, मतलब अभी हो सकता है? नहीं, वो पेपर तो खत्म हो गया ना, कहाँ से हो पाएगा? बस 2 से 3 ही विजिबल था, उसके बाद बंद हो गया था। हाँ, आंसर आया सबका? कोई नहीं, ठीक है। अभी आज जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है? पढ़ाई लिखाई कर किस लिए रही है? जिंदगी जीने के लिए ना। हाँ सर। तब अगर तुम ही ठीक नहीं रहेगी तो पढ़ लिख के फायदा क्या? सर ट्राई किया था लेकिन फिर नहीं मन किया तो छोड़ दिया। चलो ठीक है। हाँ भाई, किसी का आया पॉइंट पी और क्यू? आया तो कितना कितना आया? कितना आया? -1,0 P माइनस -1,0 आया है। अच्छा, और क्यू? 1,0 -4,2 -4,2। ठीक है। सर P -1 है। कौन? P -1,0 है। -1? हाँ, -1 सर। बना क्या सबका? जिससे नहीं बना बताएगा। एक बार बता दीजिए सर। चलो देखो, समझ लेना, कोई बात नहीं। एक लाइन सेगमेंट था तुम्हारा ये ए बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट था -7, 4। इस लाइन सेगमेंट को क्या, ये लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है? ट्राइसेक्ट हो रहा है, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा कहीं और एक पॉइंट कोई ये बनेगा, जिसका कोऑर्डिनेट x, y ले लो, और ये q का x1, y1 ले लो, या कुछ भी x डैश, y डैश ले लो, ठीक है? रेशियो कितना रहेगा? रेशियो जानना जरूरी है। तो ट्राइसेक्ट हो रहा है तो तीनों पार्ट इक्वल होगा। तीनों पार्ट इक्वल होगा तो इसको तुम इस तरीके से भी तो अज्यूम कर सकते थे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट -7, 4। इस पॉइंट पी के लिए रेशियो कितना जाएगा बताएगा? कितना आएगा रेशियो? So 1:2। 1:2, क्योंकि ये तुम्हारा 1 पार्ट है, ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। तो एपी जो है वो एक पार्ट हुआ और पीबी कितने पार्ट में गया? 2 पार्ट में। तो रेशियो कितना बनेगा? 1:2, ठीक है?
तो अब ये P का कोऑर्डिनेट क्या निकल आएगा? P का जो कोऑर्डिनेट होगा, M तुम्हारा 1 हो गया ना, और N कितना हो गया? 2, तो M x2, तो 1 इंटू -7 प्लस N x1, तो 2 इंटू 2, कॉमा ये तुम्हारा M प्लस N 1 प्लस 2, और कॉमा फिर My2 यानी 1 इंटू 4 प्लस ny1, तो 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, कितना आएगा ये? -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा ये 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3, तो P का कोऑर्डिनेट कितना? ये तुम्हारा -3/3 यानी -1, ये हो गया 0। ठीक है, समझे? हाँ सर। तो उसी तरीके से Q का निकल आएगा। Q के लिए फिर ऐसा, अगर दिक्कत हो रहा है तो बताएगा भाई, क्योंकि तुम पहले वाला क्लास किया नहीं है ना, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। Q के केस में क्या करेगा? 2, -2, B कितना हो जाएगा? -7, 4, और Q पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश एज्यूम किया था। इस पॉइंट के लिए रेशियो कितना बनेगा? इस साइड हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा 1, तो Q कितना आएगा? x डैश, y डैश कितना निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, mx2, तो mx2 -7, ठीक है, तो 2 इंटू -7 प्लस nx1, ये डायरेक्टली 2 हो जाएगा, और नीचे m प्लस n तो तुम्हारा 3 ही देगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखोगे? तो my2, तो m इंटू 2 इंटू 4 प्लस ny1, 1 इंटू -2, तो सिंपली -2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट तुम्हारा? -14 प्लस 2 यानी -12/3, तो -4, और ये 8 -2, 6/2, -4, 2। समझा? हाँ सर। किसी को दिक्कत इसमें नहीं है ना? चलो एक, अब तो ये तुम्हारा ट्राइसेक्ट था, अब 5 इक्वल पार्ट वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझना ध्यान से, उसको देखते हैं लॉजिकली कौन सॉल्व करता है। इतना फॉर्मूला लगाएगा या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के करेगा, थोड़ा सोचना उस पर, आसानी कैसे बनेगा। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, एक मिनट रुकना। देखो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में 4 इक्वल पार्ट देगा तब क्या करोगे? जैसे इसमें ट्राइसेक्ट हो रहा था ना, अगर क्वेश्चन तुमसे ऐसा भी राइट कर सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इस पे कितने आएंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा इस पे? 3 होगा, 1, 2 और 3। अब तुमको इन तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है? तो कैसे बनाओगे? इजीली कैसे बनाओगे? देखो क्या करना, कभी भी 4 इक्वल पार्ट में आएगा, जो ये पॉइंट है, हम तीनों का पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट से निकालना। हम तीनों पॉइंट लिख रहे हैं, ये तुम्हारा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है, ठीक है? तो जो पॉइंट Q है वो AB का मिड पॉइंट है कि नहीं है?
पॉइंट क्यू ए बी का है मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से बना सकते थे, एक तो तुम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करता तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबा होता है और मिड पॉइंट का कैलकुलेशन आसान होता है। तो इस पॉइंट क्यू को तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लेगा, क्योंकि क्यू क्या हो रहा है, मिड पॉइंट है ना। अब फिर क्या करोगे, पॉइंट पी के लिए तुम ए क्यू लेगा, ये लाइन सेगमेंट इतना पार्ट लेगा, लाइन सेगमेंट का इतना पार्ट लेगा। इस केस में पॉइंट पी मिड पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताना। हाँ सर। बनेगा। उसी तरीके से क्यू बी पार्ट के लिए आर मिड पॉइंट हो जाए। आर मिड पॉइंट हो जाएगा। तो तुम तीनों को क्या चीज से निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालना। तुम सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकता था कि एपी का ये 1 ले लेता और इधर का रेशियो कितना ले लेता, 3 ले लेता। तुम 1:3 से भी निकाल सकते थे और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते थे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करने बोले, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी। नो सर। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेना साथ ही साथ, ये नहीं कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाते चले जाना, थोड़ा लंबा चला जाएगा ये सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। एक तो ये सब पूछेगा। अब दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है तुमसे कि तुमको पॉइंट जो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये जो पॉइंट कट किया या इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा रेशियो बताओ क्या होगा। अभी तक तुमने क्या किया, रेशियो दिया हुआ रहता था, पॉइंट निकलता था। अब तुमसे क्या करेगा, तुमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और रेशियो निकालने बोल देगा सीधा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, लिख रहे हैं हम, in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6, ठीक है। तुमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कोई निकालेगा तो बनाओ, जिससे निकलेगा बता देगा। सर वो 6 के साथ कौन सा है, 3 है। 5, 5, 6।
बना नहीं बना, कोई बात नहीं। हाँ भाई, किसी से नहीं बना? क्षितिज, दीक्षा, सागर, किसी से भी नहीं? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा सर, इसमें 2 वैल्यू से क्या होगा, नहीं समझ आ रहा है। अरे यार, रेशियो निकालना है। जैसे इसके पहले तक में क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया रहता था, साथ ही साथ रेशियो दे देता था, ठीक है? तो तुम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालती थी ना जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यस सर। समझ रही है? बट इस केस में क्या है, तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया है और साथ साथ ये बस बोला है कि जैसे एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको कोई दूसरा लाइन सेगमेंट कहीं ना कहीं कट किया होगा। एज्यूम करो यहाँ पे कहीं कट किया। जो ये कट कर रहा है ना ये लाइन, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस का लाइन है, ठीक है? किसका लाइन है? एक्स एक्सिस का। तो इसका कोऑर्डिनेट तो तुम बोल सकती है x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस किया है ना, तो x, 0 होगा। अब वही तुमको बताना है ये रेशियो कितना में डिवाइड किया है, कितने रेशियो में डिवाइड किया है, तो इसको कैसे बनाना होता है। हाँ अब बन जाएगा। एक्स एक्सिस बोला है तो x, 0 लो। रेशियो कुछ एज्यूम कर लेना ना कि ऐसा कुछ k:1 रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है? ओके सर। k:1 रेशियो में डिवाइड किया है, ऐसा एज्यूम करते हुए बना लो इस क्वेश्चन को। किसी से बना? सनी, शुभम? हाँ शनि, बना क्या? सर 1:2 होगा क्या? 1:2। हाँ सनी, तुम बोलो। नहीं सर, नहीं बना, सनी, नहीं बना था। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन समझ आ गया था वो। अब अच्छा रेशियो तो है ना, वही। अच्छा चलो ठीक है, अब बन जाएगा। रेशियो एज्यूम कर लेना k:1 और वहां से बनाने का कोशिश करो। अब फिर वही फॉर्मूला लगाते चलो, सेक्शन फॉर्मूला, और वहां से बनाओ इसको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें रेशियो रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायरमेंट रेशियो पूछेगा, तो यही सर काम मतलब करो। 1:2 नहीं होगा? 1:2 ही होगा। हाँ आंसर तुम्हारा। अरे k:1 तो हमने एज्यूम किया ना, बट एग्जैक्टली k का वैल्यू कहाँ है तो तुम निकाल के लाया, k 1:2 में किया है। हाँ हाँ दीक्षा, बन सर गया? आ गया। आ गया ना? हाँ ठीक है, बनेगा आगे। शुभम, हाँ सर, नहीं बन रहा था तुमसे? रेशियो अज्यूम नहीं किए थे सर। अच्छा तो चलो अब कर लो। कभी भी रेशियो निकालने बोलेगा तो यही काम करना है, k:1 एज्यूम कर लेना, अभी बनाते चले जाना इसको। एक डिस्कस कर दे क्या? ऐसे बनाओ तुम लोग, जिससे एकदम नहीं बन रहा है वो सीखना। और कौन इधर? मनवेद्र, बनेगा तुमसे?
हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। अब समझ में आया ना क्या करना है? कभी भी रेशियो रिक्वायर्ड रहेगा तो यही काम करना, k:1 m:1 कुछ भी अज्यूम कर लेना और फिर बनाना शुरू करना, जो सेक्शन फॉर्मूला बताएं उसी पे कोशिश करो। हाँ बन जाएगा सबका तो एक बार बता देना, जिससे भी बनते जाएगा। 2 लोग से बना है अभी, दीक्षा और सागर से बना है बस, बाकी सब बनाओ और बताओ मुझे। और भी क्वेश्चन देना इस पे भी। तुम दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देना, तो ये पी का जो पॉइंट है कितना है वो भी निकाल देना, तो सागर और दीक्षा पी का कोऑर्डिनेट भी निकालो। क्षितिज तुम कुछ आवाज आ रहा है तुमको कुछ? क्षितिज सर 3,0 होगा क्या? हाँ ठीक है, 3,0। चलो सीखो, नहीं बना बाकी उसे। देखो आसान था एकदम। पी कोऑर्डिनेट x,0 अज्यूम करूं, फॉर्मूला पुट करेगा तो क्या लिखेगा? 5k लिखेगा, 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k+1 कॉमा कॉमा क्या होगा? 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k+1। अब ये बताओ तुम लोग, कौन से कोऑर्डिनेट यहाँ पे किस कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को, कौन से कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो हमें k का वैल्यू आसानी से निकलेगा? कोई बताएगा? 2 लोग को छोड़ के बाकी सब। वाई। y को जीरो करेंगे क्योंकि 0 पता है अपने को, ठीक है? तो y वाले कोऑर्डिनेट को तुम जब कंपेयर करोगे तो 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल्स टू 0। तो 6k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया? k तुम्हारा हो जाएगा 1/2। और तुमने रेशियो क्या एज्यूम किया था? k:1 ये थे, तो 1:2 डिवाइडेड बाई रेशियो 1। तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट रेशियो क्या बन के आ जाएगा? 1:2। आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। तेरा आवाज एकदम नहीं आ रहा है क्षितिज, तुम एक बार काम करो, डिस्कनेक्ट करो अपना, फिर से कनेक्ट हो। हाँ इधर सनी बन समझा, शनि शुभम और बनवेन। हाँ सर बन गया। हाँ सर। बन गया सबसे? हेलो सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अब आ रहा है। उस तुमको समय आया समझ कुछ, में सब कुछ? हाँ सर बना भी लिए थे, उस समय कुछ माइक में खराबी हो गया होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। अभी तक एक बार भी तुम्हारा कोई आवाज नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया था, ठीक है? चलो, बाकी किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी बेस्ट पे तुरंत बनाएगा। क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम डायग्राम बना दे रहे, ठीक है? इतना लिखना बेकार है। जैसे पॉइंट P, Q है, सॉरी P एंड Q है पॉइंट, P का कोऑर्डिनेट -4,5 एंड Q का कोऑर्डिनेट 3,-7 दे रखा है, ठीक है? अब इसको कोई y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, या y एक्सिस इस लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका पहले तो तुम उस रेशियो निकालोगे, रेशियो निकाल के क्या पॉइंट होगा वो भी निकालोगे। तो y एक्सिस कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0,y। तो 2 काम करना है तुमको, कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है।
बनेगा जिसका बताते चलेगा। 4:3 रेशियो। रेशियो 4:3। हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेट और y का -1/7। -1/7। देखो थोड़ा अच्छे से करो। देख -1/7 नहीं है y कोड, ये रेशियो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट का। तो -13/7। हाँ -13/7। और किसी का बना? हाँ सर बन गया। बढ़िया, शुभम का ही बन ही गया। मनवेंद्र बना आपसे? हाँ सर। आ गया आंसर? हाँ सर। कितना है रेशियो? 4:3। और y का, ये y कितना आ गया? -13 और 7। -13/7। ठीक है। रिस्पॉन्स करना क्वेश्चन बना करके, या नहीं समझ में आया तो बोलते चलना, ठीक है। और बन जाता है तो तुम्हारे स्क्रीन पे नीचे में रेज हैंड का ऑप्शन होगा कहीं पे, वहां पे रेज हैंड कर लेना, या अगर कोई डाउट होता है तो भी। ठीक है, इस बेस पे सबसे बन गया, ये सागर बन गया, दीक्षा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को बोला था ना, जैसे स्क्वायर के केस में बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जा रहा था। अगर 2 वर्टिसेस दे रखा है तो बाकी 2 रिमेनिंग वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था ये सब डिस्कस करेंगे। तो एक चीज बताना, कौन कौन से तुम्हारा ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इन चारों में डायगोनल किसका किसका बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को? पढ़े होगे क्लास 9। रेक्टेंगल स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है सर। और रोम्बस भी। रोम्बस और और कोई? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का नहीं करता है सर। बाइसेक्ट किसका किसका करता है? स्क्वायर, पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम। स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस। रोम्बस का। रेक्टेंगल का नहीं सर। पक्का? रेक्टेंगल का नहीं ना करता है? किसको लगता है करता है? कोई है जिसको लगता है कि रेक्टेंगल का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है? मे भी तुम भी सही हो सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है ऐसा तो बताओ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? रेक्टेंगल का करता है कि नहीं करता, अब तुम लोग समझो भाई। देखो अब इसी बेस पे क्वेश्चन अगर कुछ पूछता है तो कैसे बनाएंगे देखना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को सेक्शन फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन में? अब जो सिखा रहे हैं वो समझते चलना। The 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2। तुमको इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। एक सिखा दे या ट्राई करोगे सब लोग? जैसा तुम लोग बोलो।
एक बता दे या ट्राई करेगा? बोलो, बताया जाए या बनाओगे? कोई तो बोलो भाई। बनाना चाहते हैं सर। क्या बनाना चाहते हो? बनाना चाह रहे हैं। ट्राई करो। क्या बोल रहे हो? सॉल्व करना चाह रहे हैं एक बार। हाँ ठीक है, करो 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 एक बार। 3 वर्टिसेस दे रखा है और ध्यान रखना टेकन इन ऑर्डर दे रखा है, यानी कंटिन्यूअस 3 वर्टिसेस दे रखा है, तो तुमको तीनों कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। अगर टेकन इन ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं लिखता तो आप एकदम फ्री हो, कहीं भी कोई भी वर्टिस एज्यूम कर सकते हो। ये मैंने पहला क्लास में ही बताया था। बन जाएगा जिससे रीजन करेगा, या फिर बोल भी देना कि बन गया से। यहाँ इक्वी डिस्टेंस से मत बनाना इसको, ये नहीं कि इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगाना, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके बनाना। सर ए -3 होगा। क्या है? -3 ए का -3। ना, अच्छा सर बी का 3। क्या कर रही है तुम? सर कौन सा फॉर्मूला? डी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना क्या? अच्छा पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? सर -2, 1 हो सकता है। हाँ -2 का अमाउंट, ठीक है। अच्छा ठीक। अरे इसमें 3 वर्टिसेस दिया है पैरेललोग्राम का, तुमको फोर्थ वर्ट तुम कर क्या रही है ये बताओ? सर अच्छा क्या बनाने गलती हो लग गई गई। थी तुम? एक बार से फिर से ट्राई करते हैं। गलती, ठीक है। हाँ एक का आंसर आया भाई, -2, 1। जिसका आ रहा है बताते चलेगा। कंसेप्ट यूज करना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थोड़ा सा सोचना और बना के देखना। एल्स हम है इधर, सिखा देंगे एक क्वेश्चन। ठीक है।
बता दिया जाए या बनाओगे? सर आंसर -1 और सुपर 0 है। माइनस -1 और 0। फिर से बोलो। नहीं -1 नहीं और नहीं, 0 कैसे हो जाएगा ना। चौथा तुम पॉइंट -1 और 0 ला रहे हो, गलत है। -1 और 2। देखो चलो कोई बात नहीं, -2 और 1 है, समझो कोई बात नहीं, क्या है नहीं है। देखो जैसे एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी। सागर तेरा आया था? सागर हाँ सर आया? आ गया आया है क्या? देखते चलना बना इसको। रहे सर, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, -1, 0, 3, 1 एंड ये कितना है तुम्हारा 2, 2। तुम लोग ने बोला डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है AC डायगोनल के लिए और BD डायगोनल के लिए पॉइंट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? पहले ये कंफ्यूजन दूर करो। जो पॉइंट ये निकला यहाँ पे P, ये AC के लिए भी वही रहेगा और BD के लिए भी वही रहेगा। समझ रहा है सब कोई? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट P तुम AC लाइन सेगमेंट का AC लाइन सेगमेंट को लेते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। इस पॉइंट P को बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला AC लाइन सेगमेंट को अज्यूम करते हुए निकाल लोगे। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें। जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinate of the मिड पॉइंट ऑफ AB। ये सबको समझ में आया? जो AC का मिड पॉइंट होगा वही कोऑर्डिनेट तुम्हारा AB का भी मिड पॉइंट होगा। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं है। तुम D के कोऑर्डिनेट को x, y अज्यूम कर लो। अब बताओ मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लिखोगे? सिंपली 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 - 0 नहीं 2 + 0 इज इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाई 2, y + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेगा इसको तो ये कितना बन जाएगा 1, 2 और ये तुम्हारा 1 इक्वल्स टू x + 3 डिवाइडेड बाई 2, y + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करो और y कोऑर्डिनेट को y के साथ। तो x + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1/2। तो x कितना आ गया -2 और y वाले को करो तो y + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो y + 1 इक्वल्स टू 2। तो y कितना आ गया? y कितना आया 1। तो जो पॉइंट D था ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया -2, 1। ठीक है, आया समझ में सबको? किसी यस को सर। डाउट? किसी को डाउट तो पूछो। अब बताओ गधा लोग रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं? अब हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर करता है। हाँ सर करता अब तक क्यों नहीं कर रहा था ये बताओ। सर पता नहीं सर, कंफ्यूज हो गए थे 2 मिनट। अब तुम ही लोग के क्लास में जब पढ़ाए थे तो कोई बच्चा ने बोला था कि सर पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो रेक्टेंगल का भी करेगा, स्क्वायर का भी करेगा और रोम्बस का भी करेगा। कंडीशन उसमें तुमने ये पढ़ा था 9 में, किसका किसका 90 डिग्री पे करता है। तो किसका किसका 90 पे करता है, याद है कुछ? स्क्वायर और रोम्बस।
स्क्वायर मींस स्क्वायर और रोम्बस का 90 पे करता है, ठीक है। अब भूल के बैठ गया ना, अब तक क्यों नहीं याद आ रहा था कि रेक्टेंगल का भी करता है, इसलिए नहीं कुछ बोले थे कि पैरेललोग्राम देंगे खुद दिमाग खुलेगा। इस क्वेश्चन में डाउट किसी को, किसी को भी नहीं है, नहीं है ना, चलो बढ़िया। अब ऐसे तुम फोर्थ वर्टेक्स निकालोगे, नहीं तो एक मेथड क्या था, तुम ए बी इक्वल्स टू ए डी करेगा, वहां से इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाएगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकालना था। बट ये मेथड आसान है, इसी से बनाओगे, ठीक है। एग्जाम में अब अगर पूछता है और उसमें मेंशन नहीं करता है कि बाय यूजिंग क्या, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने बोल दिया तो फिर तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो लंबा चौड़ा मेथड यूज करते रहना। बट ऐसा मेंशन कभी नहीं करेगा एग्जाम में, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना और बनाते चले जाना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। एक क्वेश्चन और दे रहे, बनाओ तुम लोग। अब एक दो दिन इस पे क्वेश्चन चलेगा, आज के लेक्चर में और परसों, परसों जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मैथ का, उस दिन ये चैप्टर हम निपटा देंगे पूरा। जितना जल्दी ये सब कंप्लीट कर लोगे 10th वाला, उतना जल्दी तुम लोग का, या अब कुछ दिन में तुम लोग का अभिजीत सर का क्लास भी लगना शुरू हो जाएगा, तो जो चैप्टर कंटिन्यू वो कर रहे थे एक बार हम बोल दिए, फिर से वो पूरा चीज याद करवा देंगे, रिवाइज करा देंगे और फिर 11 वाला मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, find the length of the medians, find the length of the medians। किसका लेंथ निकालना है, मीडियंस का, ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are A है 7, -3, B है 5, 3 एंड सी दे रखा है 3, -1। तुमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द मीडियंस, सारे मीडियंस का लेंथ निकालना है। हाँ मवेन, तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है? नो सर। नहीं पता है, देखो तुम समझो, फिर तुम माइक अनम्यूट रखो ताकि तुम रिस्पॉन्स करो पीछे से। हाँ माइक अनम्यूट कर लो, रिस्पॉन्स करेगा ना तभी तो समझ में आएगा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ये समझ में आ रहा है तुमको सारा, आज जो इतना हाँ पढ़ा है? हाँ 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 तो देखो हाँ देखो, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, कि जैसे एक कोऑर्डिनेट, एक कोई पॉइंट का दे रखा है 7, -3 और दूसरा का 5, 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। तुम इसमें से किसी को भी, इसको x1 एज्यूम करो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इन दोनों का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर तुम उसको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, समझा? हाँ तुम लेक्चर नहीं देखा था क्या, पीछे वाला कोऑर्डिनेट का पुराना लेक्चर? नहीं सर। अच्छा नो अच्छा, सर। कोई नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, मैंने इस पे बहुत सारा कंसेप्ट बताया था पहले क्लास में, तो लेक्चर तुमको आज भेज देंगे, एक बार देख लेना वहां से, ठीक है। ठीक है सर। अभी अभी बस ये फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पे तुमसे लेंथ ऑफ मीडियंस बोला है, तो मीडियंस कैसे निकालोगे, पहले ये सोचो। मीडियंस पता है ना क्या होता है? हाँ सर। हाँ तो बनाओ, मीडियंस निकालो, जिससे बनेगा बताते चलना।
सर 5√10 और √13 यूनिट। कितना कितना? तीनों मीडियंस का 5, लेंथ बताओ। हाँ 5, एक का हाँ 5 आ रहा है, एक का हाँ √10 आ रहा है और एक का हाँ, √13 आ रहा है। ना ना गलती है। दो का 5 यूनिट होगा और एक का सर रूट रूट 10। AD का 5 यूनिट्स, CE का 2√5 यूनिट्स और FB का 5 यूनिट्स। हाँ, दो 5। अब किसका क्या आएगा मुझे नहीं पता। 5 यूनिट और एक √10 यूनिट। √10 को हम लोग, √10 को क्या क्या बोल रहे हो तू? 2√5। हाँ ठीक है, 2√5। एक मिनट, सॉरी सर, √10, सॉरी मारेंगे ना तुम लोग को। 2√5 तुम्हारा 10 यूनिट होगा। सर, √10 20। हाँ सर वो हाँ सर √13 गलत था, वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। 5 यूनिट दो आएगा और एक आएगा √10। हाँ, और किसी का आया? अच्छा, एटलीस्ट ये मीडियंस का निकल मेरा गया आ गया। सारा। मीडियन सारा निकला, मीडियंस का दोनों एंड जिससे नहीं बना। देखो कैसे बनाना था। चलो बढ़िया। सनी तुम्हारा? बन गया है सर। ठीक है। मवेंद्र आपका नहीं बना क्या? बना रहे सर। ओके, अगर सबसे बन जाए तो फिर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उनको उसको बना लेने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाते हैं। अभी एकदम एग्जैक्टली सॉल्व मत करो ना, अभी तो फटाफट बस बनाना है एकदम प्रोसेस अपना। जब स्कूल का फेयर कॉपी या कुछ भी करना होगा उसमें करना प्रोसेस भाई, अभी बस। हाँ, आ गया हाँ क्या? सर। हाँ सर। आ गया ना, चलो बढ़िया है। फिर तो छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिर। हाँ सर। ठीक है, सेंट्रॉइड पता है सबको क्या होता है? कोई ऐसा है जिसको सेंट्रॉइड के बारे में नहीं पता है? नहीं सर हम भूल गए। भूल गया? सेंट्रॉइड किसको याद है? मीडियन इंटरसेक्ट करता है जब। हाँ, जहाँ पे मीडियंस क्या होता है? इंटरसेक्ट करता है। तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो आप देखो, जैसे तुमने यही क्वेश्चन बनाया, ABC था, (7, -3), ये 5, 3 और यहाँ 3, -1। हाँ सागर तुम बताओ तो, BC का मीडियन कितना आया था? मिड पॉइंट, सॉरी, कितना लाए थे तुम? सागर हाँ सर। भाग गया। कितना आया था ये? 4, 1। हेलो। क्या सर? उसी तरीके से AC का मिड पॉइंट कितना निकल के आया था? 5, -2 और इसका BA का 6, 0। ठीक है, ये पॉइंट D ले लो इसको, ये E और ये F। ठीक है, तुमको करना क्या है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता था? तो जहां पे तीनों मिड पॉइंट क्या करे, इंटरसेक्ट, तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट जहां पे करता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जैसे ये तुम्हारा हो गया एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन और ये तुम्हारा तीसरा मीडियन। ठीक है, ये जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यही तुम्हारा सेंट्रॉइड कहलाता है, सेंट्रॉइड। और एक चीज याद रखना, सेंट्रॉइड हमेशा कितने रेशियो में डिवाइड करता है एक दूसरे को? ये याद है किसी को? मैंने बताया था 2:1। 2:1 रेशियो में। याद रखना ये चीज, हमेशा सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये तुम्हारा 2 रेशियो होगा और ये 1 होगा। उसी तरीके से ये 2, ये 1, ये 2 और ये
1 जाता है, ठीक है। तो अब सेंट्रॉइड तुमसे निकालने बोला तो निकल जाएगा, रेशियो तुमको दिख गया ना 2:1 है, और एक एंड का कोऑर्डिनेट 7, -3 है और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट 4, 1 है। तो सेक्शन हाँ फॉर्मूला सर। लगा के निकाल लोगे सेंट्रॉइड सब लोग? हाँ सर। निकालो तो जरा इसका सेंट्रॉइड। आंसर मुझे नहीं पता है, तुम लोग को ही निकाल के बताना है। सर 5, -1/3। x तो 5 आएगा, ठीक है, और -3 3 0 -1 -1/3 5, -1/3 आया ना? हाँ सर। ठीक है। भाग कौन गया? सागर भाग गया। सबका आया 5, -1/3। सेक्शन हाँ फॉर्मूला सर। लगाओ, एक ही सेंट्रॉइड निकालना है, सब थोड़ी ना निकालना है, तीनों तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है ना। आ गया सबका? कौन सा वाला से आसानी पड़ता निकालना? तुम लोग कौन सा यूज करके बनाया, ये भी तो जानना होता F है। पॉइंट। एफ वाले को, क्योंकि उसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये सब चीज देखना। जिस जिस पॉइंट को लेकर के कैलकुलेशन आसान हो, उस पॉइंट को लेकर के ही बनाना। तो एफ में एक कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट तो तुम्हें 0 दे रखा था, तो आसान कौन सा होता? सी एफ को यूज करना। ऐसे डायरेक्टली सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तुम लोग अब याद रखेगा, जो होता है x1 + x2 + x3y3, y1 + y2 + y3y3। और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का वर्टिसेस के पॉइंट्स को लेना, ठीक है। तो देखो, जैसे तुम लोग का आंसर आया x1 + x2 + x3 करो तो 7 5 12 3 15, 15/3 तुम्हारा 5, और -3 + 3 0 -1/3। क्लियर हुआ ये चीज? एक तो तुम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकता है, या डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड का x1 + x2 + हाँ बोलो, कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, हो गया, वो बता रहे। अच्छा, ठीक है। तो दो चीज बोले, मैंने बोला, एक तो तुम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रॉइड निकाल सकते हो, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, x1 + x2 + x3y3 एंड y1 + y2 + y3y3। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? किसी को भी है तो पूछेगा। फॉर्मूला याद रखना, और x1 x2 x3 ये सब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है, ये नहीं कि तुम मिड पॉइंट का, सारे साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उठा लेना, नहीं, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है। समझ में आया? कहीं दिक्कत? कुछ भी आज के लेक्चर में किसी को दिक्कत तो बताओ। इस पे हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, अपना वो बनाते रहना। -1/3 होगा। हाँ देखो, -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0। हाँ, अच्छा, हाँ। और यहाँ -1 है तो -1/3 होगा ना। कहीं दिक्कत? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा सकता है, तो बना लेना आराम से। हम एक असाइनमेंट भेज देंगे आज, उसको कर लेना, क्योंकि अगला क्लास तुम लोग का मैथ का आई थिंक परसों है, क्या है, कब है? सर केमिस्ट्री है ट्यूसडे को। तो मैथ तो आई थिंक फिर थर्सडे को होगा। तो 4 दिन का टाइम है। ज्यादा होमवर्क सुन रहे हैं, जीजीपीएस स्कूल में बहुत ज्यादा मिल रहा है भाई।
सनी सही है क्या? हाँ सर, असाइनमेंट 3 आ चुका है और फिर क्लास वर्क भी हो रहा है। मतलब नहीं समझ कैसे वो पढ़ा कैसे रहे तुमको? मतलब क्लास वर्क हो रहा है ना जूम का, मतलब जूम में ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो उसमें टीचर्स क्वेश्चन आंसर वो सब मतलब क्लास वर्क के लिए दे रहा है। अच्छा, और फिर असाइनमेंट भी अलग से एक 1 2 3 3 असाइनमेंट आ चुका है अब तक। कितना कितना क्वेश्चन है हर एक असाइनमेंट में? अब मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन फिर साइंस में तीनों में बहुत क्वेश्चन है। पूरा एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने बोला है, एक्सरसाइज पूरा एनसीईआरटी का कॉपी में लिखा। कितने दिन में? वो दिन वही तो नहीं है जब लॉकडाउन खुला स्कूल, मतलब जब ऑर्डर गाइडलाइंस मिला स्कूल खुलने का, खुल जाएगा और सबमिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। अभी तो स्कूल तो ऐसे भी समझो पूरा मई तो नहीं खुल रहा है। बस वही है कि भेजने बोल देता है ना, फोटो खींच कर भेजो। ओ तेरी सही है। आज मैं सुबह डांट रहा था सबको कि असाइनमेंट में भेजता हूँ तुम लोग बनाता है असाइनमेंट जो हम भेजते हैं? हाँ सर। हाँ सर, वो लास्ट क्वेश्चन बना नहीं था हमसे, सरकम सेंटर वाला। कौन सा? सरकम सेंटर वाला नहीं था, एक क्वेश्चन आप भेजे थे असाइनमेंट में, लास्ट एक वाला। मिनट देख लेने दो मुझे। वो और किसी को डाउट है क्या आखिरी के असाइनमेंट? दीक्षा तुम बनाई है असाइनमेंट? नहीं सर, ये वाला नहीं बनाई हूँ सर, एपी तक का बनाई हूँ। बड़ी मार मारेंगे नहीं बनाती है तो। 10 लोग को क्वेश्चन देते हैं बनाने को। सर सर कितना? इसमें कितना क्वेश्चन था? 11 क्वेश्चन था बस। सर नेक्स्ट क्लास में बन के रेडी रहेगा। बनाओ बनाओ। सुबह बहुत डांटे उन लोग को भाई, आज हालत खराब हो गई उन लोग की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। सर्कमसेंटर क्या होता है पहले बता तू आज। बक जल्दी, क्या होता है परपेंडिकुलर सर्कमसेंटर? बाइसेक्टर जहाँ पे साइड का इंटरसेक्ट करता है। बक, उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर जो सर्कल होता है उसका सेंटर। ट्रायंगल्स के अंदर सेंटर नहीं, सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल होता है। अच्छा हाँ। सर उल्टा नहीं। सही तो बोला तू। कौन? अच्छा हाँ, उसने क्या बोला? तुमने क्या बोला था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? हम पूरा नहीं सुने थे शायद। साइड ट्रायंगल्स साइड ट्रायंगल्स द साइड। अच्छा अच्छा, तो इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सर, इन सर सेंटर तो शायद ऑर्थो एंगल सेंटर सेक्टर जिसका वाला था। एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है ना तीनों का। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। ठीक है। सरकम सेंटर, हाँ सही था, मैंने ध्यान से। सरकम सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ये क्या हो जाता है तुम्हारा? सरकम सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? एल्टीट्यूड का। ठीक है। हाँ मैं थोड़ा कम। एल्टीट्यूड और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस हो गया। एल्टीट्यूड आप कहीं पे भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो। और जो सरकम सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना नहीं कुछ था तुमको। जैसे तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, अच्छा सरकम सेंटर देखो क्या होता है एग्जैक्टली, आज जानो। जैसे एक सर्कल हुआ ना, ये भी एक होता है सर्कल। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्रॉस करेगा, और जो ये पॉइंट होता है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इट मींस जो सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, जो सर्कल का सेंटर होगा वही तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। समझा? समझा या नहीं समझा? आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। समझा कुछ क्षितिज? सर आप नहीं सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ बनाए हैं? अरे वो बनाने की जरूरत नहीं है अभी, बस जानो ना। वो तो कभी ड्रॉ करते रहना, वो होता है। कोऑर्डिनेट में तुमको थोड़ी ना बना के दिखाना है, होता यही है सरकम सेंटर। तो ये तुम्हारा ओ ए, ओ बी और उसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जो सर्कल वाला केस बताए थे ना उस दिन, सर्कल वाला डिस्कस किए थे। हाँ सर, वो रेडियस वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, तो सेम काम यहीं पे कर देना, ठीक है। तुमने वो सीखा था ना क्लास 9 में कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मिलता है
याद है कुछ? हाँ वो सर, सेंटर ऑफ proof था। सर्कल होता है, सेंटर ऑफ हाँ सर्कल ऐसे ही निकालते थे ना। तो यही काम तो यहाँ तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के नहीं दिखाना है। शुभम तुमको बोल रहे, तुम ही पूछा था ना हाँ सर। शुभम? सर पर ये प्रॉपर्टी तो होता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड हाँ, पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाता है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो जाता है। ठीक है, ये तो ये सब ये ध्यान right में रखना है तुमको। कोऑर्डिनेट के केस में उतना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना करके शो नहीं करना है, बस रैंडमली डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम वहां बना करके आगे सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही करना था, ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी करके डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे बताया था एग्जैक्टली उस तरीके से बनाते चले जाना। तो ये ध्यान रखना सर्कम सेंटर के बारे में क्या होता है। और लेकिन ये कोई डाउट? क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ था। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। वो प्रूफ उसने वो कर सकते पूछ रहा था, नहीं सर, कि राइट प्रूफ एंगल ट्रायंगल। हाँ, प्रूफ। नहीं सर, उसका कोऑर्डिनेट्स तो आप करेंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही में आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, हाँ सर। अच्छा हाँ, अच्छा, तो अब ये हम, टेन आ रहा था उसमें शायद। अच्छा अब तो मुझे क्या रैंडमली मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का तो फिर क्या करोगे? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल लेना, डायरेक्टली वहां से आ जाएगा, है कि हाँ नहीं? सर। समझ रहा है सब लोग? तुमको अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा मवेंद्र, जहाँ तक मुझे लगता है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार लेक्चर देख लोगे ना पीछे वाला तो समझ में आएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सबको कैसे डिफाइन किया गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आया था क्या, सॉल्व किया था तो? हाँ सर। अच्छा, 6, फिर 8 तो और 10 उसका साइड आ रहा था। ओके। हाँ, तो फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो ये पॉइंट तुमको पता है, ये वाला पॉइंट भी पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेगा, ये आसान तरीका हो जाएगा फिर। और नहीं तो फिर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट पिछले असाइनमेंट में किसी को? कुछ भी डाउट नहीं है? टेस्ट का क्वेश्चन कितना कितना था जी तुम लोग का? एक मिनट देखने दे मुझे, नंबर कितना कितना था? क्षितिज का था 106। 106 नहीं, तुम्हारा हो जाएगा 111। और कौन है इधर? सर शनि किसका 91, तुम 111 होगा? तेरा होगा। अच्छा मेरा नहीं, क्यों होगा? तुमने तो वो बना लिया था, तू बना लिया था। हाँ सर, बनाए थे आपको। ओके, तब नहीं होगा। और इधर कौन है? सनी, तुम 28 बनाया था क्या? क्वेश्चन 28 हाँ सर, बनाया था। आंसर क्या टिक किया था उसमें? नन ऑफ दिस? नहीं, आंसर तो दूसरा किया था, माइनस प्लस में गलती हो गया था, सी ऑप्शन कर दिया था। अच्छा अच्छा, उसका ऐसे ऑप्शन एक भी सही नहीं था वहां पे। क्वेश्चन में 2p स्क्वायर था ऑप्शन में, जबकि ऑप्शन होना चाहिए था 2p क्यूब के टर्म में। ओके, और तो तेरा, तो तूने ऑप्शन ही करेक्ट, इनकरेक्ट ही चूज करा, तेरा नंबर बढ़ेगा भी नहीं। शुभम, तुम क्या मार्क किए थे? नन ऑफ दिस सर। नन ऑफ दिस, हाँ तो तेरा 5 चला जाएगा, बढ़ जाएगा, 94 हो जाएगा तेरा। दीक्षा तो दी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारा कर लेना। चैट चल रहा है, किसका चैट चल रहा है? बन गया सर, कहना मैं चैट नहीं देखता हूँ उतना, बस मैं रिजल्ट देखता हूँ। कौन है ये? मवेंद्र। ठीक है, कोई नहीं। तुमको समझ में आ रहा था कुछ? हाँ जी, मवेंद्र हाँ भैया सर। आपसे पूछ रहे हैं, हाँ आया सब सर। कुछ समझ में? हाँ सर। कोई नहीं, डिस्टेंस फार्मूला वाला एक बार लेक्चर देख लेना, क्योंकि उस दिन बहुत ही पढ़ा है उस पोर्शन में, और बहुत ही आसान है। बस एक फॉर्मूले पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तुम लेक्चर देखेगा, मुझे इतना है श्योर है कि वो सीख जाओगे आराम से। हम तुमको उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ये चैप्टर ही आसान है, कोई लफड़ा नहीं है उतना। ठीक है, चलो आज वाला समझ जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन अगर पूछता है घुमा फिरा के तो एक सेक्शन फॉर्मूला ही है। उसके बाद जो इसके आगे पढ़ाएंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक फॉर्मूला है, उस पर पूरा का पूरा वो चैप्टर डिपेंड करेगा। चलो फिर मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट क्लास में जब भी है अपना। ठीक है, असाइनमेंट भेज देंगे या नहीं भेजे यार, तुम लोग पता नहीं यार, सुबह इतना रो रहा था बच्चा लोग सर, इतना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो देते हैं, बनाएगा अभी से नहीं, तुम लोग बर्डन लेना सीखेगा तो फिर 11 12 में क्या हाल होगा? 11 12 में तो इससे दुगना बर्डन हो जाएगा खुद ही।
क्योंकि ये चीज मैंने फेस करा, इसलिए तुम लोग को बता रहा हूँ। 8, 9, 10 तक हम बस एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए हैं, वहाँ कोई देखने जाने वाला नहीं है। जो पढ़ाया टीचर, पढ़ा के निकल लिया, जितना पढ़ाता था एनसीईआरटी बना लिया, उतने में हम लोग खुश हो जाते थे। 11 12 में तुम जैसे ही मूव करेगा, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ेगा। जैसे अभी एक आधे सवाल बना के तो खुश हो जाता है कि चलो बहुत है। ये एक सिचुएशन 11 में नहीं आएगा ना। 11 में तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर तुम मेडिकल लो या मैथ्स लो, दोनों के हर एक केस में तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो अभी से बर्डन लेना सीख लो, नहीं तो फिर जब अचानक से बढ़ेगा तो बोलेगा क्या हो रहा है ऐसे। अभी 11 का जो लोग कर रहा है क्लास, उसमें हर दिन हम लोग भेजते वर्कशीट। अगर नहीं भेजेंगे वर्कशीट तो तुम लोग 11 में नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ये श्योर है। क्योंकि 11 बहुत डिफरेंट हो जाता है 8, 9, 10 से। तो अभी से बर्डन लेना सीखो। जितना पढ़ाया जाए, अभी जितना पढ़ रहे हो बहुत है, इतना हमेशा कंटिन्यू रखना आगे तो अच्छा है। और थोड़ा फेयर करना और ये सब करना, ये सब चीज पे ध्यान कम दिया। फेयर करना, हाँ समझ रहे हो, स्कूल वाला उसी पे नंबर ही दे देता है, तब थोड़ा लफड़ा हो जाएगा तुम लोग के लिए। मजबूरी है तुम लोग का है एक्चुअल में कहे तो वो काम करना छोड़ देना। फेयर वेयर सोचो कि जितना उसको टाला जा सके टालो, उसको कोशिश करो नहीं करने का। क्योंकि वो सब काम यार काम थोड़ी ना देगा तुम्हें। मार्क्स दे देते हैं स्कूल वाले उस चीज पे, वो गलत है। फेयर कॉपी पे क्या मार्क्स देना, आप उसके नॉलेज में मार्क्स दो यार। हम लोग के स्कूल में सिस्टम थोड़ा भी नहीं था कि फेयर करना जरूरी है। एक चीज था मेरे स्कूल का अच्छा कि फेयर कॉपी को लोग ध्यान नहीं देता था, पर उसको ये था कि बस बनाते चलो क्वेश्चन, जहाँ डाउट है वो पूछते। एक बार भी नहीं बोल रहा था कि फेयर करो कॉपी, फेयर करो। जितना पढ़ाए क्लास में उतना लिख के दिखा दो। तो फेयरिंग पे ध्यान उतना मत दो, बस पढ़ते चलना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उतना बढ़िया रहेगा। बर्डन अभी से मिल रहा है तो अच्छी बात है। नोट्स के लिए अगर बर्डन मिल रहा है तब बेकार है कि नोट्स बनाना जरूरी है। वो कोई बर्डन नहीं होता, वो एक प्रेशर दिया गया कि तुमको मैं काम दे रहा हूँ वो करो, नहीं तो नंबर नहीं देंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, स्कूल वाले भी बोल रहे हैं, वो बनाया करो। ठीक है, जितना ज्यादा बर्डन अभी से लेगा 11 12 में तुम्हें उतना फायदा करेगा। चलो कोई नहीं, बाकी आराम से बनाओ, पढ़ो मजे से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब कोई मैथ्स ही लेगा ना जी, कि कुछ और लेने का सोच रखा है? एक तो दीक्षा का मुझे पता है, और कोई है क्या अदर सब्जेक्ट में सर हम घुसने है वाला? ना बायो ले रहे हैं। तो बायो लेना है तुमको, मेहनत करना पड़ेगा भाई। बायो में तो और मेहनत करना होता है। कट ऑफ जानता है ना कितना आता है बायो का? पता किया है? नहीं सर अभी उतना देखे नहीं है, अभी हाया में कुछ देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ना, तुम लोग का तो 10 तो हम फटाफट कंप्लीट कराएंगे। जितना का टारगेट लिए उतना दिन में हो जाएगा। और तुम लोग का ऑनलाइन क्लास, हम लोग कल अतुल सर ही बोल रहे थे कि ज्यादा चांस है तुम लोग को ऑफलाइन नहीं बुलाया जाएगा। मतलब जैसे ऑनलाइन ही तुम लोग को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर जो भी डाउट है उसके लिए तुम कोई भी दिन आ सकते हो। तो तुम लोग का सिलेबस क्या, ताकि जैसे ये मवेंद्र, ये इसका घर फुसरो वगैरह है, तो इन लोग का भी तो पढ़ाना है ना, तो ये लोग भी अपना पढ़ते रहेगा। और ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ ऐसा कुछ कि सर ऑफलाइन क्लास ज्यादा जरूरी है, या ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना? तुम लोग का टाइम भी बचेगा भाई, आने जाने का टाइम बचेगा। अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटा आराम से सेव कर सकते हो अगर हम लोग ऑनलाइन ही कंटिन्यू तुम लोग का करें तो। ज्यादा चांस है तुम लोग का बैच हो गया जिसमें आदित्य आर्यन है, उन लोग का बैच हुआ, हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यार सुन, डाउट क्लास के लिए कभी भी आ सकते हो, हर दिन ओपन रहेगा तुम लोग के लिए। डाउट क्लास आके लेना। एक बायो वाला क्लास हो गया, और मेंटल एबिलिटी भी हम लोग कुछ दिन में तुम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे अब, क्योंकि अब सर अब एमटीएस तो ऑनलाइन ही होगा। देख रहे हैं हम, सोच तो रहे हैं हम लोग, बट सर तुमको अगर सही में मेरा टाइम बहुत जाता है सर। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास होगा तो तुम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो आराम से। एरिट बैच का तो हम लोग सोच ही रहे ऑनलाइन ही रखे। तुम आते हो आधा घंटा पहले ऑटो से निकले, ये किया वो किया, उससे अच्छा 1 घंटा पढ़ लोगे क्लास में, हो जाएगा। और क्या, सर ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ हाँ सर, मेरा ट्रैवलिंग। नियरली 2 आवर्स लगता है, सो वेस्ट होता है मेरा। हाँ तुम तो बैठे रहती है ना क्लास में, क्लास के बाद तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं अतुल सर जो डिसाइड करे। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना ऑनलाइन क्लास में? तो सर बेटर ऑप्शन। बढ़िया है। फिर हम लोग के लिए भी एक टूल मिल जाएगा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का। चलो ठीक है, फिर जैसा होता है बताते हैं तुम लोग को। अभी तो एटलीस्ट 1 महीने तो ऑनलाइन ही चलने वाला है भाई, क्लासेस अभी चलेगी नहीं। ठीक है,
तो पढ़ो मजे से, जहाँ दिक्कत हो बताते चलो। ओके, मिलते हैं फिर।